अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी सुबह का टाइम, और जैसे कल के लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था कि शाम को मैंने जाना था अपनी कज़न की शादी पर। मेरे चाचू की बेटी की शादी थी, तो बस मैं यहाँ ना सुबह से ही पैकिंग करना स्टार्ट हो गई थी। असल में मैंने ना अपनी मम्मा की तरफ जाना था, वहाँ से मैंने तैयार होकर फिर शाम को शादी पर जाना था। और अगर बच्चों की माँओं को एक दिन भी कहीं जाना हो ना और सारी चीज़ों को पैक करना हो, यकीन करें वो एक एक सूट रखते हुए साथ में मैचिंग की ज्वेलरी रखनी थी, शूज़ रखने थे, आमना के 1 से 2 एक्स्ट्रा कपड़े रखने थे। तो बस मैं यहाँ पर वही तैयारी करी थी, और माँओं के लिए ना कहीं जाना यकीन करें बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये था जी मेरा ब्लैक कलर का ड्रेस। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको ये ड्रेस बड़े अच्छे तरीके से याद होगा। ये मैंने गर्मियों में ख़रीदा था, और मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मैं ना ऑफ सीज़न में या सेल्स में शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि भाई अच्छे खासे पैसों की ना बचत हो जाती है। सेलिटेक्स ब्रांड है, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर उनका पेज भी है, आप लोग सर्च कर सकते हैं SALITEX सेलिटेक्स। मैं काफ़ी टाइम से ना उनके कपड़े लेती हूँ। अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, लेकिन ना इनकी फ्लैट 40% या 50% ऑफ की सेल थी। और इस जो ड्रेस है ना, इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 8500। सेल में ये मुझे 4000 का, ये आई थिंक 4200 का मिल गया था। तो बहुत खूबसूरत था। और ना मुझे हो रहा होता है कि ज़्यादा ना बस काम शाम वाले कपड़े ना हो, सिंपल से हों। खैर इतना भी कोई सिंपल नहीं था, आप बड़ी आसानी से ना शादियों में पहन सकते हैं। और शादियों के सूट वैसे भी 5-6 हज़ार से ना कम में नहीं आते, बल्कि इससे ज़्यादा ही आते हैं। और अगर आप खुद से एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, या वो तिल्ले का, रेठे का, और पता नहीं कौन कौन सी कढ़ाइयों के नाम होते हैं, वो अगर आप खुद करवाते हैं ना, तो 10-12 हज़ार की ना आपको करानी पड़ जाती है वो कढ़ाई। तो ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। मैंने 2 ड्रेसेस लिए थे, वो एक मेहरून कलर का है, वो भी इंशाल्लाह ना आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, वैसे तो ना मुल्तान में जो अंदरून बाज़ार है, हुसैना गई, बोहर गेट, वहाँ से भी शादी ब्याह के जो कपड़े हैं ना काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन बस मसला ये है कि आमना के साथ ना वो रश वहाँ बहुत होता है, तो जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल जितनी महंगाई है ना, तो वहाँ से भी जो शादियों का अच्छा ड्रेस है वो 5 से 6 हज़ार कम नहीं आता। तो बस फिर मुझे ये अच्छा लगा था। पहले ना मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा था, तो फिर मैं खुद आउटलेट पे गई थी और मैंने जाके ख़रीदा था, क्योंकि इंसान जब फिज़िकली कोई ड्रेस जाके देखता है ना, फिर उसका ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा होता है। आमना का ड्रेस मैंने बस ऐसे लिया था, जो मैं चाह रही थी कि वो बाद में भी ना आम रूटीन में पहन ले। बच्चों के वो लहंगे, शरारे, गरारे लगते हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा मुल्तान में सर्दी पड़ रही है, तो इसलिए मैंने कोई इस तरह की फैंसी चीज़ नहीं ली थी। ये जी सारा मैंने अपना मेकअप शेकअप पैक कर लिया था। और ये मेकअप जो आपको पाउच नज़र आ रहा है ना, ये मैंने दराज से ख़रीदा था तकरीबन 2-2.5 साल पहले, और आई थिंक ये 200-250 का मुझे मिला था। स्ट्रेटनर भी मैंने दराज की सेल से ही बाय किया था। मोस्टली ना मेरी जो चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा सेल्स के इंतज़ार में रहती हूँ। दराज पे 11-11 की सेल लगती है, 12-12 की। तो जो मेरा स्ट्रेटनर है ना, डॉलर्स का है ये, और इसकी ओरिजिनल प्राइस आई थिंक 10 से 11 हज़ार है। सेल में ये मुझे 5000 या 5500 का मिला था। यहाँ जी मैं मैचिंग ज्वेलरी देख रही थी, और बहुत सारे मेरे पास इयररिंग्स थे जो मेरे ड्रेस के साथ जा सकते थे, लेकिन मुझे था कि ना मैं कंफर्टेबल रहूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे जब कहीं जाते हैं ना, वो टिक के नहीं बैठते। और अगर माँ ने कोई बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस, बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी हो ना, तो इंसान वैसे ही बहुत थकना स्टार्ट हो जाता है। तो बस यहाँ मैं सोच रही थी कि क्या पहनूँ। फिर मैंने सोचा कि ये नेकलेस पहन लेती हूँ, ये थोड़ा सा हैवी था, और इसके साथ के जो इयररिंग्स थे ना, वो मैंने नहीं पहने थे। मुझे ना हैवी बहुत ज़्यादा इयररिंग्स नहीं पहने जाते, और मुझे अच्छे भी नहीं लगते। तो मेरे पास एक छोटे छोटे से गोल्डन कलर के इयररिंग्स थे, वो मैंने साथ में ना रख लिए थे। और अच्छा, जाना सिर्फ मैंने एक फंक्शन पे था, लेकिन जब मैं पैकिंग कर रही थी ना, मैं सोच रही थी यार, हम ख़वातीन के लिए शादियों को अटेंड करना कितना मुश्किल है। मर्दों का सही है, एक 2 पीस रख लो, 3 पीस रख लो, साथ में शूज़, बेल्ट, वॉलेट, बस, और वो तैयार श्यार हो जाते हैं। और हमें मेकअप, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कपड़े, बहुत कुछ रखना पड़ता है। इसलिए ना मुझे शादियाँ अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल काम लग रहा होता है। हाँ, जब शादी नहीं हुई हुई थी, कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ अपना ही मेकअप शेकअप करना होता था ना, तब बड़ा मज़ा आता था शादियों में जाने का। अच्छा जी, फिर जी हम 7 सवा 7 के करीब निकल गए थे, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा-सा जो वेन्यू था ना, वो दूर था। और मैंने लाइफ़ में ना पहली दफ़ा आज ये फ़ेक नेल्स लगाए थे। तो बस मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर शॉट में ना अपने ये जो नकली नाख़ून है वो दिखाऊँ। जब मैं दुल्हन बनी थी ना, तब मेरे नेल्स जो थे वो ऑलरेडी लंबे थे। ज़ाहिर-सी बात है, शादी से पहले मैं कोई काम शाम नहीं करती थी। अब तो काम करना होता है, तो नेल्स लंबे होते ही नहीं, और अब मेरा ना दिल भी नहीं करता। तो तब मैंने फ़ेक नेल्स नहीं लगाए थे। ये लाइफ़ में पहली दफ़ा हुआ था आज कि मैंने लगाए थे। और पहले मैंने सोचा कि मैं ये वाला व्लॉग शूट करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मोस्टली घरदारी से रिलेटेड टिप्स
टिप्स शेयर करती हूँ, बजट वाले टिप्स, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब इतना कुछ शेयर करती हूँ, मेरी खुशी गमी हर मौके पे आप मेरे साथ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये वाला व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपके साथ ना अपनी एक खुशी का जो मौका है वो शेयर करूँगी। ये था जी मेरे ड्रेस का फाइनल लुक और सेम मैंने वैसा ही स्टिच कराया था जैसे वो मॉडल ने ना, वो जो एक साथ में इसका कार्ड होता है उसे क्या कहते हैं ज़हन में नहीं आ रहा, उसमें वेयर किया हुआ था। क्यूलेट टाइप का, शरारा टाइप का मैंने प्लाजो सा सिलवाया था और यहाँ जी हम पहुँच गए थे और मैंने बस जितना मुझसे हो सका था ना क्लिप्स रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, क्योंकि यकीन करें एक तो शादी में जाके ना अपना सामान इतना सारा होता है। एक मैं हैंड बैग लेके गई हुई थी, आमना की जैकेट, टोपी, मतलब इतने सारे सामान का ध्यान रखो और फिर आमना को भी देखो। खैर आमना तो मेरी छोटी बहन के पास ही रही थी ज़्यादा टाइम, लेकिन फिर भी ना बड़ा मसला हो जाता है रिकॉर्ड करना, और वैसे भी जब सब लोग देख रहे होते हैं तब और ज़्यादा शर्म सी आ रही होती है। लेकिन खैर अब मुझे शर्म तो इतनी नहीं आती, लेकिन बस मुझसे जो जो कुछ रिकॉर्ड हो सका था ना मैंने आप लोगों के लिए कर लिया था। तो भाई आप लोगों ने स्किप किए बगैर ना इस व्लॉग को पूरा देखना और ये चेक करें, आमना ने ना मेरी रीस करते हुए फेक नेल्स मुझसे लगवाए थे। उसे था कि जो चीज़ मम्मा कर रही है ना वो मैंने भी करनी है। और यहाँ आपको बताऊँ कि बारात हो गई थी लेट, तो बार बार ना हॉल वाले कभी कोई लाइट बंद कर रहे थे, कभी कोई लाइट बंद कर रहे थे, और यकीन करें जैसे ही 10 बजे थे ना पूरे हॉल में अंधेरा घुप हो गया था। तो हमने वो जो रुखसती वाले मूवमेंट्स थे और जो दूध पिलाई वगैरह ये सब कुछ तो देखा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और ये है जी मेरी प्यारी सी कज़न जिसकी शादी थी, इसका भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों को दुल्हन भी देखने को मिल जाएगी। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी कज़न के नसीब बहुत अच्छे करे, बल्कि हर लड़की के नसीब अच्छे करे, नेक और एहसास करने वाला शौहर दे। क्योंकि भाई अगर आपका शौहर एहसास करने वाला हो ना तो एक औरत की जो ज़िंदगी है वो दुनिया में ही जन्नत बन जाती है। यहाँ जी बस बारात आ गई थी और ये वही क्लिप्स हैं जो मैंने दूर खड़े होकर ना रिकॉर्ड कर लिए थे। अच्छा 9 बजे बारात आई और आप सबको पता है कि हॉल्स की जो लाइट्स हैं वो 10 बजे हो जाती हैं ऑफ। निकाह हुआ उसके बाद जी ये बिद आ गई थी और उसके बाद रोटी खुल गई थी। और अच्छा शादी में जो बंदा खाना डाल डाल के दे रहा होता है ना सबसे ज़्यादा वो थकता है। तो कल मेरे साथ भी यही सीन था। मैंने मम्मा को, अपनी सिस्टर को और आमना को बैठे रहने दिया था और मैं सब कुछ ना खुद उठ उठ के ला रही थी। तो पहले तो मेरा बहुत सारा टाइम इसी सारे काम में निकल गया था और इसी वजह से ना मैं हील्स नहीं पहन के गई थी। मैंने कंफर्टेबल सा खुस्सा पहना था, क्योंकि मुझे याद है ये मेरी सिस्टर की शादी थी ना उस पर मैंने हील्स पहन ली थी। और यकीन करें मैंने आधा फंक्शन ना नंगे पाँव ऐसे घूम घूम के गुजारा था, क्योंकि आमना मुझे बहुत तंग कर रही थी। आमना उस टाइम साल या 2 साल की थी और ना ही वो किसी के पास जा रही थी, सारा टाइम मैं उसको गोद में उठा के फिरती रही थी। तो बस मुझे सबक मिल गया था, इसलिए ना कल मैं सुकून से खुस्सा पहन के गई थी। खाना शाना खाया हमने मज़ेदार सा गर्मा गर्म, उसके बाद हमने कश्मीरी चाय एंजॉय की और बस जी यहाँ पर हॉल की लाइट ऑफ होने वाली थी और मैं मज़ीद कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। उम्मीद है जी ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।